नया फिर दिन हुआ, नया फिर दिन हुआ, पुरानी रात का करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का नया फिर दिन हुआ। आज की आयत हमारे खुदा और बाप के नज़दीक खालिस और बेऐब दीनदारी ये है कि यतीमों और बेवाओं की मुसीबत के वक्त उनकी खबर लें। याकूब पहला बाब 27वीं आयत। अजीज़ों, एक बादशाह अपने महल में चहलकदमी कर रहा था। अचानक न जाने क्या उसके मन में समाया। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया कि महल के चारों तरफ दूर दूर तक जायज़ा लो और देखो कि क्या हालात हैं। सिपाही बादशाह की बात पर घबरा गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बादशाह उनकी बेचैनी को समझ गया। बोला, असल में मैं अपने महल को मज़ीद वसी करना चाहता हूँ। ये सुनते सिपाही फौरन अपने मिशन पर रवाना हो गए। चंद घंटे के बाद उन्होंने बादशाह को इर्द गिर्द के माहौल से आगाह किया। साथ बताया कि कहीं आसपास ही एक बुढ़िया की कुटिया भी है। बादशाह ने कहा, कुछ भी करो, बस मेरी ख्वाहिश हर सूरत में पूरी होनी चाहिए। खैर, बाकी मामला तो पैसे दे दिलाकर हल हो गए, मगर बुढ़िया किसी तौर भी अपनी कुटिया को छोड़ने के लिए तैयार ना थी। सिपाहियों ने पैसे का लालच भी दिया, मगर बेसूद। वो टस से मस न हुई। बोली, मेरे जीते जी तो ये नहीं हो सकता। जिस दिन मर गई तो ये जगह बादशाही को दे देना। सिपाहियों ने बादशाह को बुढ़िया की बात बता दी। इत्तफाक से एक दिन बुढ़िया कहीं गई हुई थी। सिपाहियों ने बादशाह को उसकी गैर मौजूदगी की खबर दी। मौका गनीमत जानकर उसकी कुटिया को गिरा दिया गया। ओहो, सच में जो हुआ बहुत गलत हुआ। अब आगे क्या होगा किसी को कुछ भी खबर नहीं थी। जब बुढ़िया वापस आई, देखा उसकी कुटिया ज़मीन दोज़ हो चुकी थी। उसने दुखी दिल के साथ खुदा से शिकवा किया कि आए खुदा, मैं तो यहाँ नहीं थी, पर तू तो यहाँ मौजूद था ना। फिर किसी की कैसे जुर्रत हुई कि वो मेरी कुटिया को गिराए। अजीज़ों, बुढ़िया का शिकवा इस कदर पुरतासीर था कि उसी वक़्त खुदा की खुदाई ऐसी हरकत में आई कि बादशाह का मजबूत महल उसके आगे ठहर न सका। अजीज़ों, एक वो थी खुदा की इब्तदाई बस्ती जिसके मकीन आदम और हवा ताज़ा फल सब्जियां खाते, बाग़े अदन की 4 नदियों का ठंडा मीठा पानी पीते, जानवरों परिंदों के हमरा वक्त गुजारते। आदम खुशी से बाग की निगहबानी करता और हवा बाग में चहलकदमी से जी बहलाती। न फिक्र और न फाका, न आपस में तू मैं वाला कोई किस्सा। खुशगवार माहौल और पुरसुकून जिंदगी। और शाम ठंडे वक्त में खालिक खुदा से मुलाकात का इंतज़ार। फिर जब गुनाह की आंधियाँ चली, तूफान आए, तो खुदा की बस्ती की हैयत ही बदल गई। अब ये रही खुदा की बस्ती जिसके हम मकीन हैं। अगर हम संजीदगी से अपने आसपास का जायज़ा लें तो ज़िंदगी कम ही मुस्कुराती दिखाई देती है, जबकि दुख गम की परछाइयाँ कदम कदम पर डेरा जमाए बैठी हैं। गो के दिल मानता नहीं, मगर हकीकत यही है। ये बदी के वो सम्राट हैं जो बकसरत पैदा होते और माशरे में इंतशार का बायस बनते और माहौल को नाखुशगवार बनाते हैं, जिससे नस्ल इंसानी बुरी तरह मुतासर होती है। असल में इसमें किसी का दोष नहीं, हम इंसान खुद इसके जिम्मेदार हैं। हम आसमानी बाप खुदा की बजाय ज़मीनी बाप अबलीस के हुक्म को बजा लाने को तरजीह देते हैं, जो हमें ज़िंदगी के हर मामले में हर किसी पर नेकी की बजाय बदी से मगलूब होने की तलकीन करता है। यही वजह है कि हक तलफी, धोखा, चोरी, डाका, नाइंसाफ़ी, गरीब पर जुल्म, यतीम पर जबर और बेवाओं से नारवा सलूक की खबर ज़ुबान ज़द-ए-आम और वाक़या सरे-आम वक़ूअ पज़ीर होते हैं, जो खालिक खुदा की मर्ज़ी के मुनाफी हैं। अज़ीज़ों, ज़रा सोचिए, वो मेहरबान और रहीम खुदा जिसने अपने सताने और अज़ियत देने वालों के लिए अपने बाप से मुआफ़ी की दरख्वास्त की, उसको ये किस तरह गवारा होगा कि इंसान ही इंसान का खुदा बन बैठे। अफसोस इस बात का कि आज हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा पिसने वाला तबका यतीम और बेवाएँ हैं, जिन पर जुल्म और सितम के वाक़या से हम बखूबी वाकिफ़ हैं। शुक्र इस बात का भी कि खालिक खुदा इनसे भी बेखबर नहीं। जब भी उसने सख्त अल्फाज में तलकीन की और कहा,
یاد رکھو، اگر تم نے یتیم اور بیوہ کی مصیبت کے وقت خبر نہیں لی تو میرے نزدیک تمہاری دینداری قابل قبول نہیں، کیونکہ تم نہ میرے ساتھ باپ بیٹے کے تعلق میں خالص ہو اور نہ ہی بے عیب ہونے کی وجہ سے میرے منظور نظر ہو۔ ذرا سوچیں خدا کے یہ الفاظ کس قدر غور طلب ہیں۔ ہم لاکھ مومن بنتے رہیں اور خود کو ایماندار کہتے رہیں، پر اگر ہم یتیم اور بیوہ کی خبر گیری نہیں کرتے تو ہم روحانی طور پر نہایت کمزور اور خدا کی نگاہ میں ناقابل قبول ہیں۔ عزیزو، قادر مطلق خدا خود یتیم اور بیوہ کی کس قدر فکر کرنے والا ہے۔ اس کی بہترین مثال سارپت کی بیوہ اور اس کے بیٹے کی ہے۔ خدا نے قحط کے دنوں میں ایلیا نبی کو ان کے پاس بھیجا۔ اس کی حکمت فقط اپنے نبی کو بھوک سے بچانے کی نہیں تھی، بلکہ قحط کے دنوں میں ایک بیوہ اور اس کے بیٹے کو روٹی پانی دینا بھی مقصود تھا، ورنہ ایلیا نبی کو تو وہ کووں سے بھی کھلا رہا تھا۔ مگر خدا نے اپنے نبی ایلیا کو اس کے ہاں کسی پلان سے بھیجا۔ کلام میں لکھا ہے کہ قحط کے سارے دنوں تک نہ اس کی کپی میں سے تیل ختم ہوا اور نہ مٹکے سے مٹھی بھر آٹا۔ عزیزو، یہ ہیں وہ برکات جو وہ آج بھی اپنے ایماندار لوگوں کو دینا چاہتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا، تمہاری خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ تم یتیم اور بیوہ کی مصیبت کے دن خبر لو۔ عزیزو، اگر آج تک ہم ایسا نہیں کر رہے اور نہ کر سکے تو آج کے روز اس کے پیغام کو یاد رکھیں اور یتیم اور بیوہ کے بارے میں اس کا فرمان کبھی نہ بھولیں، تاکہ ہم اپنے ایمان اور اس کے ساتھ رشتے میں خالص اور بے عیب ہو کر اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ آئیے دعا کریں۔ آئے ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمارا ہر طرح سے خیال رکھا۔ اگرچہ ہم کمزور ہونے کے سبب تیرے فرمان بھول جاتے ہیں، پر تو ہمیں اپنے کلام سے یاد دلاتا رہتا ہے تاکہ ہم تیری برکات سے محروم نہ رہ جائیں۔ یسوع کے مبارک اور پاک نام میں آمین۔